तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। उसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। मेरे उन कामों को देखकर विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे बीच में किए हैं। उसने कहा मैं और पिता एक ही हैं और कोई तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करता हूं। जब तक स्वर्ग से किसी को यह दान ना दिया जाए कोई जीसस के पास नहीं आ सकता। अगर आज आप चर्च में हैं तो आपको स्वर्ग से एक बड़ी दया आज आपके जीवन में हुई है। लेकिन बहुतों ने उस मार्ग को जानना चाहा, उन वेदों को समझना चाहा, और चेलों ने कहा प्रभु तूने, जीसस ने कहा कि तूने इन वेद की बातों को अपने लोगों पर, अपनी संतानों पर प्रगट की है। मतलब हम अन्य जाति को, हम संसार में भटके हुए लोगों को, आम लोगों को चुना अपनी वेद की बातों को प्रगट करने के लिए। लेकिन जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हर एक व्यक्ति पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर है, और जीसस इसलिए आए कि तुम्हारे पापों के लिए वो जान दे। जिस पाप के कारण तुम परमेश्वर की महिमा से दूर हो और दुखों और बीमारियों में पड़े हुए हो, उस पाप के लिए जीसस ने बलिदान दे दिया, और बलिदान दे के कब्र में रखा गया जीसस क्राइस्ट को। और तीसरे दिन बाद यीशु मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने का एक बड़ा चिन्ह उन्हें मिला कि वो चिन्ह ही नहीं, खुद जी उठने के बाद मनुष्यों में रहे, दिखाई दिए, और उन्होंने कहा जाओ ये दुनिया में जाके ये आनंद का सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हें अब पापों में, दुखों में, बीमारियों में मरने की जरूरत नहीं, नरक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तेरे पाप के लिए एक संपूर्ण बलिदान दे दिया है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज आप भी जीसस को ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने हृदय में, और वो आपको सेम नहीं रहने देगा। आपके जीवन में आएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जन्म लिया, आज वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। तो आपको अपना दिल खोलना है, प्रार्थना सभा को अटेंड करना है, वचन होगा, उसके बाद प्रार्थना होगी, और उसके बाद आपको, प्रार्थना के बाद आपको आगे आना है और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए लेहन किया जाएगा। आपको प्रार्थना पेपर, बाइबल, अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा, और जैसे आप अपनी लाइफ में उस काउंसलिंग को, उस बातों को लागू करोगे जो आपको सिखाया जाएगा, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। ओके, बैठ जाओ अपने स्थानों में। पहले हम परमेश्वर के अपनी आत्माओं को सामर्थ्य करेंगे, मजबूत करेंगे। हालेलुया। एक मजबूत आत्मा ही शैतान से लड़ सकती है, एक मजबूत आत्मा ही हालातों से लड़ सकती है, एक मजबूत आत्मा ही हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। मायने ये नहीं करता आपके आसपास क्या हो रहा है, कोई मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आपकी आत्मा उस समय मजबूत है, सामर्थ्य है। समझ पाए? कोई मायने नहीं करता। कोई कहता ओ मेरी रिपोर्ट क्या कह रही है, ओ मेरे बेबी होने वाला है, डॉक्टर ने ये बोल दिया, ओ मेरे ऊपर ये बैड न्यूज आ गई, ओ मेरा ये, मुझे लगता है मैं इस चीज में फंसने वाला हूं, मेरा ये पैसों का हालात आ गया, मेरा ये फैमिली इश्यू चल रहा है, मेरा ये रिश्तेदारी के साथ इश्यू चल रहा है, मेरा ये बॉस के साथ प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई। कुछ भी मायने नहीं करता। कोई बीमारी आपकी लाइफ में, कोई मायने नहीं करता। मायने उस समय केवल अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस समय आत्मा में मजबूत हो या नहीं। क्योंकि अगर तो उस समय आपकी आत्मा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वही हालात प्रभु की महिमा के लिए गवाही का कारण बन जाएगा। तो अगर वो नहीं है तो वो हालात
आपके लिए एक परीक्षा के रूप में, परिस्थिति के रूप में, एक चैलेंज के रूप में, एक संघर्ष के रूप में, एक मुसीबत, एक बैड न्यूज के रूप में काम करने के लिए वो सफल हो सकता है। इसलिए एक मजबूत आत्मा क्या है? एक सामर्थी आत्मा, आपकी आत्मा सामर्थी है, वो मजबूत है या नहीं? चर्च में आने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपनी आत्माओं को मजबूत करते हैं, सामर्थ्य करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। मजबूत आत्मा में क्या होता है कि वो मजबूत आत्मा कौन सी है? जो विश्वास में मजबूत है, जो विश्वास में दृढ़ है, जो विश्वास में दिलेर है, जो विश्वास में पक्की है, जो विश्वास में मजबूत है। मजबूत आत्मा कौन सी है? जो प्रभावशाली प्रार्थना कर पा रही है, जो प्रार्थना में, प्रार्थना की सामर्थ्य से, प्रार्थना की आत्मा से भरी हुई है, प्रार्थना की सामर्थ्य से भरी हुई है, जो विश्वास की सामर्थ्य से भरी हुई है। मजबूत आत्मा कौन सी? जो आनंद से भरी हुई है, जो हालात कुछ भी है शांति से भरी हुई। तो मजबूत आत्मा हर एक हालात में शांति से भरी हुई है। मजबूत आत्मा कौन सी? जो डरती नहीं हालातों को देखकर, जो भय नहीं खाती। मजबूत आत्मा कौन सी है? पावरफुल स्पिरिट किसकी है? जो चिंता नहीं करती, जो दुखी नहीं होती। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना आत्मा मजबूत नहीं। थोड़ी सी घर में छोटी सी बात हुई, तुम दुखी होकर बैठ गए, निराश होकर बैठ गए, इसका मतलब तेरी आत्मा उस समय मजबूत नहीं थी। छोटी सी बात, सारा घर तुमने सिर पर उठा लिया, सारे रिश्तेदार भी फोन कर करके तुम सिर पर उठा लो, ओ ये हो गया, 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 पर बात कुछ भी नहीं थी। समझ पाए? थोड़ा सा बात होती, हिलजुल हो जाती, पर मजबूत आत्मा हालातों का सामना करती, गोलियत का सामना करती। अगर हम इसे बाइबल के लोगों के से देखें, इसे शाऊल क्या था? जब तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वचनों की आज्ञाकारी। पवित्र आत्मा से भरना क्या है? सिंपल, वचनों की आज्ञाकारी करो, तुम आत्मा से भरोगे। वचनों की आज्ञाकारिता करो, मानो, तो तुम्हारी आत्मा सामर्थ्य होती जाएगी। उसी वचन में लिखा है विश्वास में बढ़ो, उसी वचन में लिखा है प्रार्थना करो, उसी वचन में लिखा है बाइबल को रोज पढ़ो, उसी वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, उसी वचन को में लिखा है शरीरक ना बनो, उसी वचन में लिखा है संसार की चीजों पर मन ना लगाओ। समझ पाए? जब तुम इसे फॉलो करते हो, तुम्हारी आत्मा सामर्थ्य होती है, शक्तिशाली होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फिर वो लड़ पाती। अब सैमसन को शाऊल को परमेश्वर ने कहा, जा तुम ये लड़ाई को लड़ और जितने लोग वहां के सबको खत्म करके आ जा। पर वो वहां गया, उसने लड़ाई को जीता, कुछ भेड़ बकरियां, कुछ चीजें, कुछ तोहफे, उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को लेके आऊंगा। उसके लोगों ने भी उससे फुसलाया, ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले। उनकी बातों में आया और उसने उस चीजों को, मतलब उस समय खुशी के आनंद में भूल गया कि प्रभु ने मुझे कोई आज्ञा दी हुई है। लोगों की बातों में जो ज्यादा सुन रहा था, सुनते सुनते वो भूल गया जो प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी। और उसने कुछ बेटे लिए आया। ओके, वो परमेश्वर के सामने खुशी के साथ, देखो मैंने जीत के आया जी, मैंने भेड़ बकरियां कुछ लेके आया, ये देख प्रभु मैं तुझे तेरे एक चढ़ावे के रूप में ये लेके आया। तो परमेश्वर ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या मुझे बेटे चाहिए तेरी, या तेरी आज्ञाकारी चाहिए? क्या मुझे तेरा क्रिसमस, आज के समय बोले क्या मुझे तेरा क्रिसमस स्पेशल सीट चाहिए, या उससे पहले तेरी आज्ञाकारिता भी चाहिए? या क्रिसमस के समय तुम अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आओ, हाथ श्रृंगार करके, हां आनंद मनाओ, पर उससे पहले मुझे तेरी आज्ञाकारी चाहिए, मेरे वचनों की आज्ञाकारी चाहिए। मैंने कहा प्रचार करो, सुसमाचार करो, तो तुम जाओगे। मैंने कहा 6 दिन कामकाज कर, 7वां दिन मेरे भवन में आके आराधना कर, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, तो आज्ञाकारी चाहिए मुझे आज्ञाकारिता चाहिए। कहते हैं लिखे तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य नया होता जाए, इसलिए पुराने मनुष्य को लिखा है उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो।
तो केवल आपको अच्छे कपड़े पहन के तैयारियों के साथ, शारीरिक तैयारी के साथ परमेश्वर क्रिसमस में आने के लिए नहीं कहता। वो कहता है हां ये जिर करो, आनंदित रहो, खुशी के साथ आओ मेरी हजूरी में, सज धज के आओ, सब कुछ करो, बाहरी शरीर करो, ये ब्लेसिंग है। नहीं तो आप एक सिंपल आप एक बस में किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, आपने 3 दिन से नहाया नहीं है, बेकार से कपड़े पहने, स्मेल आपसे आ रही है, और आप उसको सुसमाचार देने लगे, आप कहेंगे जीसस ब्लेस करता है। वो कहता है मुझे तो दिखता नहीं। जीसस डिसिप्लिन में लेके जाता है, ब्लेस करता है, जीवन को बदलता है। तेरी लाइफ में कहता है दिखता नहीं। तो कहता है अंदरूनी अपना आत्मा भी उसे नया करना। नए मनुष्य को पहन लो। तो याद रखो, एक नए मनुष्य को मतलब आज से आत्मा को पहन लो। आत्मा को पहन के, आत्मा की आज्ञाकारिता में, फिर अपने शारीरिक वस्त्र भी पहन के कहता मेरी हजूरी में आना। तो शाऊल क्या कर रहा था? उसने प्रभु की बात को नहीं माना। वो कहता है इन लोगों ने ओके, बात नहीं आई उसे, पर इस बात के कारण कि उसने अनाज्ञाकारी की, उसके ऊपर से मसा उठा लिया गया। और जब अनाज्ञाकारी उसने किया, जब गोलियत इजराइल के लोगों को ललकार रहा था कि कौन है जो मेरा सामना करे, कौन है इस गोलियत का जो सामना करेगा, अगर इसको हरा दिया तो हम तेरे बस में, नहीं तो तुम हमारे बस में। तो शाऊल जो हजारों से लड़ता था, तो क्या वो गोलियत से लड़ नहीं सकता था? योद्धा था। पर इस समय उसको मन दोषी पा रहा था कि मेरी आत्मा सामर्थ्य नहीं, मैंने अनाज्ञाकारी की, और अनाज्ञाकारिता के कारण मैं मानता हूं यहोवा का बल सामर्थ्य मुझ में नहीं रही। तो आप परखते नहीं, आपको पता है मुझ में सामर्थ्य नहीं रही, अब मुझे उस सामर्थ्य को रिन्यू करना है, फिर से भरना है। तो अनाज्ञा उसे पता है, और उसे पता है, उसने परखा नहीं परमेश्वर को। कोई बात नहीं, यहोवा मेरे साथ है, मैंने यहोवा मेरे साथ है, मैं गोली से लड़ूंगा। नो, लेकिन प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करे। उसे पता है मैं नहीं लड़ सकता, मैंने अनाज्ञाकारी की, यहोवा की बात को नहीं माना। तो दाऊद आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा था, उसके कारण उसके अंदर क्या था? दिलेरी थी, फ्लो था। वो कहता कि ये कौन होता है गोली लड़काने वाला बच्चा? मान लो 16-17 साल का बच्चा एक सबसे बड़े व्यक्ति को, दुनिया में सबसे बड़ी हाइट वाले व्यक्ति को, राक्षस को कह रहा है, गोलियत को कह रहा है मैं लड़ूंगा इससे। एक छोटा, एक सबसे बड़ा। क्या वो आज्ञाकारिता में चल रहा था, वर्शिप में चल रहा था, उसकी आत्मा सामर्थ्य थी। इस बात के कारण वो कह पाया कि मैं लड़ूंगा उससे। इसी रीति से आपकी आत्मा को सामर्थ्य करना जरूरी है कि आप उन हर हालातों से लड़ सके, उनका सामना कर सके। हालेलुया। ओके, इसको सामर्थ्य बनाने के लिए हम आज सबसे बड़े टॉपिक पर बात करेंगे, वो होगा प्रार्थना का है विषय। हालेलुया। आप उसे लिखेंगे भी, नोट भी करेंगे, अपनी आत्मा में उन डिसीजंस को भी लोगे, ताकि जो आपकी आत्मा सामर्थ्य से बढ़ती रहे। हालेलुया। ओके, आत्मिक अपने प्रार्थना के समय के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको सीरियस होना। अपने आप से एक सवाल करना, क्या मैं अपने प्रार्थना के समय के लिए, कि मेरा वो कितना है, क्या मैं उसके लिए सीरियस हूं? क्या आप अपने प्रार्थना के समय के लिए सीरियस है या नहीं? क्या आप अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने प्रार्थना के समय के लिए सीरियस हूं या नहीं? जब दिन ऐसे ही निकल जाता है कि मेरा प्रार्थना का समय, कितना समय आज दिन में मैं प्रार्थना में रहा, और आपने देखा बहुत कम, उत्तर क्या आया कि तुम सीरियस नहीं थे। सीरियस नहीं थे। पढ़ाई के समय तुम क्या होते? जब एग्जाम आता है, सीरियस होना किसे कहते हैं? आप सीरियस हो जाते हैं, पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हो, समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से कि मुझे सब कुछ छोड़ के अब इसी पर लक्ष्य देना है। सीरियस होना उस चीज पर, पूरा जोर लगा देना उस पर।
इसीलिए क्या तुम सीरियस हो? तो प्रार्थना करने से क्या क्या आपकी लाइफ में होता है? आपने देखा कि आपकी आत्मा मजबूत होती है, तो उस मजबूत आत्मा से सब कुछ होता है। सबसे पहले शरीर आपकी आत्मा को, प्रार्थना आपको शारीरिक से आत्मिक बनाती है कि आप अभी शारीरिक नहीं रहते, आप आत्मिक बन जाते हैं। और जब आप आत्मिक बन जाते हैं, आत्मिक मनुष्य को कोई हालात नहीं हरा सकता, याद रखना। शारीरिक मनुष्य से ही, जब आप शारीरिक मनुष्य बन के हालातों से लड़ रहे हैं तो ही आप हारते हैं। याद रखना, आत्मिक मनुष्य, कभी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को आपको हारा हुआ देखा? नो ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में सामर्थ्य। दुश्मन को लगे कि हम जीत गए, पर कुछ सब महीने बीतते हैं, उनको लगता था हमारी जीत में ही हमारी हार थी। तो आत्मिक मनुष्य को आप कभी हारा हुआ नहीं देखोगे किसी भी हालात से। तो आप प्रार्थना आपको आत्मिक मनुष्य बनाती, आत्मिक मनुष्य। तो प्रार्थना आपको, परमेश्वर आपको प्रार्थना में बदलने के लिए आपको बुलाता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपको प्रार्थना में आपको बदलने के लिए बुलाता है कि तुम प्रार्थना में आओ और वो आपको बदलना शुरू करे। और जब आप बदलना शुरू होते, फिर परमेश्वर आपके हालातों को बदलना शुरू करता है। अगर आप प्रार्थना में अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तेरे हालातों को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम कहते हो मैंने मांगा तुझे मिला नहीं, क्योंकि तूने बुरी इच्छा से मांगा। बुरी इच्छा क्या होती? कि तुम हालात बदलते देखना चाहते हो, प्रार्थना का उत्तर आना चाहते हो, पर उस प्रार्थना में खुद बदलना नहीं चाहते। और फिर तुम कहते हो कि मैंने मांगा मुझे मिला नहीं, क्योंकि तूने बुरी इच्छा से मांगा। तो बुरी इच्छा क्या सी? कि तुम प्रार्थना में अपने आप को नहीं बदल रहे थे, तुम प्रार्थना में प्रभु को बदलने की कोशिश कर रहे थे, प्रभु के मन को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी प्रभु आपको प्रार्थना में बुलाता है, वो आपको बदलने के लिए बुलाता है। उसको पता है अगर ये बदल गया, इसे मैं केवल प्रार्थना में ही बदल सकता हूं। परमेश्वर चलते फिरते किसी मनुष्य में काम नहीं करता, वो आपको प्रार्थना में पुकारता है। आप आते हैं वहां पर परमेश्वर, जब आप आत्मिक बनते हैं, आत्मिक मनुष्य बनते हैं, तब प्रभु आपसे बात करता है। याद रखो, परमेश्वर अपने वेदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर अपने वेदों को उन लोगों से कभी शेयर नहीं करेगा जिसका उसके साथ संबंध नहीं, जिसका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। प्रभु अपने वेदों को उसके साथ कभी शेयर कर भी नहीं सकता, क्योंकि शारीरिक मुक्त के लिए, मनुष्य के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की बातें, उसके लिए वो मूर्खता की बातें। लेकिन ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को लिखा ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो कैसे बात करेगा? इसका मतलब परमेश्वर आपसे आत्मिक बातें करना चाहता है। कहते जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहा है, मैं चाहता तुम सब बातों में उन्नति करें। इसका मतलब प्रार्थना में परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करना चाहता है। उसके बाद प्रभु आपको पैसे में, आपके नाम में, आपकी पहचान में, आपके परिवार में, आपके नगर में, आपको सब हिस्सों में ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। समझ पाए? पर सबसे पहले वो आपको आत्मा में शक्तिशाली देखना चाहता है। आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, बाइबल में लिखा है। इसलिए प्रार्थना में प्रभु आपको बदलकर आपको आत्मिक मनुष्य बनाना चाहता है। जब आप आत्मिक मनुष्य बन गए, खुद ब खुद सारी चीजें, सारे हालात आपसे हारना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दाऊद गया तो शारीरिक मनुष्य, कोई शक्ति लेके नहीं गया, हो डिश, कोई शक्ति से गोलियत नहीं मारा उसने, गया तो शारीरिक मनुष्य थे, पर वो आत्मिक निगाह से देख पाया। उसने गोफन को उठाया और जब उसने मारा, सीधा गोलियत के सारे, उसने रक्षा कवच पहना हुआ है, गोलियत के सीधा वो माथे पर लगा जहां पर वो लोहे का कवच नहीं था। और जैसे वो लगा, उसका वो चकरा गया, घुमा गया और सीधा वो गिर गया।
जैसे गिरा दाऊद भागकर उस पार उसकी तलवार को निकाल के उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। समझ पाए? ये तो एक आत्मिक रीति से जीत हुई। अगर वो डर जाता तो ऐसी स्पिरिट ना खुलती। तो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि आत्मिक मनुष्य के सामने बड़ा दैंत बड़ा गोलियत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम आत्मिक मनुष्य हो वो तुझसे हार जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।